So, hi everyone, and I'm back with another interview experience. This time the company's name was Optum. तो बात करते हैं यार कि कैसे अपॉर्चुनिटी मिली एंड कहाँ हुआ फर्स्ट राउंड, क्या था फर्स्ट राउंड, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द इंटरव्यू राउंड्स लेटर ऑन, एंड क्या क्या किस किस टॉपिक से हमने क्वेश्चन पूछे, क्या क्या वो क्वेश्चन थे, व्हाट आई आंसर्ड. So everything will be same just like the previous videos except the end result. That is because this time I got selected. So yeah, finally I got my internship offer from Optum. So जिन लोगों ने Optum का नाम पहली बार सुना उनको बता दूं, Optum provides healthcare services across 150 countries in South America, Asia and Europe. So also it's a part of United Health Group. अब जिन लोगों को यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप नहीं पता क्या है, सो सी हियर, दिस इज अ लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनी updated in 2020 if we see the latest list, and here on the 7th number you can see United Health Group. So United Health Group is a big name and Optum is a sub part. So yes, it's a good company and it comes under Fortune 500 company. तो ये था कंपनी के बारे में यार. अब स्टार्ट करते हैं कि क्या मतलब कैसे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. सो इट वाज एन ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी. तो व्हेन आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट ओके ऑप्टम आ रही है, 2-3 दिन है, तो आई डिड एग्जैक्टली व्हाट वी ऑल डू, वेंट ऑन Geeks for Geeks and searched for the previous year that what Optum asked in their hiring first round. So there I saw that they ask aptitude questions and 2 coding questions. दिस वॉज ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ कोर्स. तो मैंने एप्टीट्यूड वगैरह के लिए गोल्डमैन सैक्स के लिए से प्रिपेयर किया था उसके फर्स्ट राउंड के लिए. तो आई गॉट कॉन्फिडेंस दैट ओके आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एप्टीट्यूड. इट विल टेक वेरी लेस टाइम फॉर मी टू रिवाइज ऑल द थिंग्स. और ऑल्सो द कोडिंग क्वेश्चंस दैट आई सॉ, द प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस वर नॉट ऑफ दैट मच डिफिकल्टी. I was confident that okay, let's see what happens in the first round. The first round was on HackerRank and 75 मिनट्स का था वो. तो पहला ट्विस्ट ये आया जब मैंने लॉग इन किया उसको, देन आई सॉ देयर 26 क्वेश्चन रिटर्न. अब 75 मिनट में 26 क्वेश्चन में उसी टाइम घंटी बज गई कि भाई 75 मिनट में 26 क्वेश्चन. एप्टीट्यूड तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि जनरली जो भी कंपनी रखती है एप्टीट्यूड के लिए यार इतना टाइम कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है. तो जब मतलब वो बाहर वाले पेज पे दिख रहा था, मैंने अंदर तब लॉग इन नहीं किया था. सो एट दैट टाइम I mean, you know, sat back and I took a minute, ठीक है. मैंने देखा कि यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसे प्रिपेयर किसी और चीज़ के लिए करके आए थे और यहाँ तो मतलब गेम ही पलट गई. सो जब मैंने लॉगिन किया देन आई सॉ कि ठीक है, द पेपर कंसिस्ट ऑफ 1 कोडिंग क्वेश्चन एंड 25 MCQs दैट वाज फ्रॉम कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स. तो उस टाइम तो मतलब एकदम ऐसे था कि अचानक से मतलब किसी ने तुम्हें ऐसे बैठाया और ये लो पेपर, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. जब तुम्हें प्रीवियस ईयर का कुछ आइडिया ना हो और मतलब तुम्हारी बस जितनी पहले की प्रिपरेशन थी उस पर तुम्हें पेपर देना पड़े. सो अ लिटिल बिट अनप्रिपेयर्ड, बट ऑफ कोर्स नॉट फॉर द कोडिंग क्वेश्चन. कोडिंग क्वेश्चन वाज सिंपल. आई मीन कुछ कहानी करके लिखी थी लंबी सी, बस उसे पढ़ के ये डिसाइड करना था कि एग्जैक्टली विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड हियर. और मतलब उस कहानी को पढ़ के मैं समझ गया था, मेरा क्वेश्चन जो था, मैं कहानी पढ़ी, मैं समझ गया भाई ये हीप की बात कर रहा है मेरे से. सो एक मिन हीप बनाया एंड द क्वेश्चन वाज डन. एंड दिस वाज द सेम केस फॉर ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स दैट गिव द टेस्ट. आई आस्क्ड, इतना डिफिकल्ट कोडिंग क्वेश्चन नहीं था, बट जस्ट द मेन थिंग वाज टू आइडेंटिफाई द राइट डेटा स्ट्रक्चर. उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह इतनी हार्ड नहीं थी, मतलब 4-5 मिनट में मोस्टली सबका क्वेश्चन वो कोडिंग क्वेश्चन हो गया था. बट द मेन डील हेयर वॉज दैट 25 MCQ क्वेश्चन. तो यार टॉपर वॉपर तो है नहीं ना हम लोग, तो मतलब थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी ऑफ कोर्स. आई ट्राइड माई बेस्ट, मतलब जितना मैंने पुराने से पढ़ा वगैरह था, जितनी वो थी. ऑफ कोर्स दैट कंसिस्ट ऑफ मैथ्स ऑल्सो, सम क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड आई गेस 1 was from geometry also, 1 from APGP, that was I mean basic. But that probability one was probability distribution, something that I didn't remember that time. तो मतलब ठीक है, द पेपर डिडंट गो दैट वेल. मतलब मेरे को थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी अपने से, बट
क्योंकि ऐसे लास्ट मिनट मतलब एकदम पैटर्न बदल गया, आई फेल्ट बैड कि यार लगता है ये अपॉर्चुनिटी हाथ से गई, बिकॉज आउट ऑफ द 26 क्वेश्चंस आई गेस आई लेफ्ट 2-3 क्वेश्चंस, और अगर सच बोलूँ तो एक या दो में तुक्का में मारा था। तो मतलब इतना अगर ऐसे हो जाए तो आई मीन क्वाइट अनश्योर कि पता नहीं यार अब अगले राउंड में होगा या नहीं होगा। So here is the twisting part. The result came and my name was in the list. तो what happened was यार I was expecting कि यार वैसे मतलब टॉपर वॉपर है क्लास में, तो सब 26 आउट ऑफ 26 करके आए होंगे। कोडिंग क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं था, टाइम वाज आल्सो इनफ, मतलब 75 मिनट 26 क्वेश्चन के लिए आई फील टू मच टाइम। मतलब तुम अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो क्वेश्चन करके कि हाँ ये सही है या नहीं। बिकॉज क्वेश्चंस जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल से थे दैट वर बेसिकली, अगर एसक्यूएल की बात करूं तो वो कुछ फंक्शंस राउंड हो गए, कनकैटिनेट हो गए, ये सब फंक्शन से थे। और मैथ के तो बता ही दिए, बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वगैरह से थे यार। जैसे इन ओवरऑल अगर आपको इस टेस्ट के लिए अच्छा करना है, सो आई वुड सजेस्ट द बेस्ट थिंग वुड बी टू डू प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स। एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम आने का चांस ना भी हो, बट द कंसेप्ट कैन फॉर श्योर बी रिपीटेड। बिकॉज अगर आप वो कर लोगे 70-80 क्वेश्चन जो पहले कभी आए हुए हैं, then most of the concepts of most of the concepts that are asked in these type of rounds you would have already covered that, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो if you want to prepare for these kind of tests जिसमें कंप्यूटर साइंस के कोर्स से MCQs वगैरह आते हैं, तो आप बेस्ट रिसोर्स बताऊंगा सबसे कम टाइम में ये, बिकॉज अगर आप बुक्स वगैरह लेके बैठोगे देन बुक्स वगैरह फिनिश करने में कितना टाइम लग जाता है, 2 साल लग जाएंगे, आप कोरी पढ़ते रह जाओगे और बस तब। तो कम टाइम में बड़ा स्मार्टली प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। मतलब जो क्वेश्चन जिस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे है अगर वो आता है देन ट्राई टू सॉल्व, नहीं तो वो ऐसे 5 मिनट पढ़ा और फिर ट्राई करो। तो दिस वुड बी द स्मार्टेस्ट थिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट। तो यार इसमें हुआ क्या कि आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग माई नेम, but the results were quite surprising because apart from the results that in the result it was written that these 19 students are shortlisted for the interview rounds. अब उसके साथ एक मैसेज ये भी था यार, कुछ बच्चों ने ना अब टेस्ट के टाइम पे दूसरे टैब्स भी खोले थे, तो मतलब वो लिख देती हैं कि अगर तुमने एट द टाइम ऑफ टेस्ट अगर तुमने कोई और टैब खोला देन द टेस्ट वुड बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड। तो ये तो हो गई डिसेंट कंपनियाँ, ठीक है। बट कुछ होती हैं तेज जो आपको कोई नॉलेज नहीं देंगे कि ठीक है, मतलब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे कि ठीक है, कुछ मतलब बताया नहीं जाएगा उनकी तरफ से, बट दे डू हैव दिस फंक्शनैलिटी जहाँ उनको पता चल जाता है कि उनका टैब खुला है या कुछ और साथ में खुला हुआ है। तो अगर आपके एट द टाइम ऑफ टेस्ट अगर आपने कोई और टैब खोला तो they will be notified ठीक है इस पर्टिकुलर बंदे ने खोला, and then you will not be shortlisted even if you do all the questions. So this is what happened to many students in this round, and maybe because of that the cutoff fell a little short and I was shortlisted and it was like a gift for the honest work that I did. So I felt quite happy कि ठीक है भाई, मतलब हमेशा कुछ अच्छा काम करो तो क्या पता कुछ अच्छा फल मिल जाए, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आई। बट चक्कर यही है यार, अब यहाँ पे मैं इनोसेंट वगैरह लोगों की भी बात करना चाहूँगा। क्या हुआ यार, देखो जैसे अब ऑफ कोर्स कुछ लोग मतलब क्वेश्चन होता है, हैबिट होती है, वो खोल दिया गूगल, कुछ सर्च वर्च कर दिया, तो ऑफ कोर्स उनको तो मतलब सेलेक्ट नहीं करना था। बट कुछ के साथ यार ये भी हुआ, जैसे क्या होता है कुछ लोगों को अपनी हैबिट होती है कि अपने आईडी पे उन्हें कोड करके है ना रन करना है। तो यहाँ पे वो है कि जो कंपाइलर या फिर जिस प्लेटफॉर्म पे तुम हो यूज दैट ओनली, इवन इफ अगर आप अपना आईडी भी खोलते हो दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज कि आपने कोई और एक्टिविटी करी है एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके लैपटॉप्स वगैरह में कुछ व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे कुछ इंस्टॉल्ड है एप्लीकेशन या फिर कोई भी और एप्लीकेशन जिसकी आपने नोटिफिकेशन ऑन रख रखी है, सो प्लीज स्विच ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप, बिकॉज यू विल नॉट वांट कि ड्यूरिंग द एग्जाम कोई नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाए और जब आप उसको क्लोज करने के लिए जाओ तो गलती से आपके क्लिक होकर वो विंडो खुल जाए। वो विंडो खुलते ही आपके सिलेक्शन के चांसेस 0। तो यार इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लो कि हाँ मतलब ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे केस होता है, देन दे डू नॉट सेलेक्ट द कैंडिडेट्स। सो overall I got an opportunity to sit for the interviews. There were 2 technical interview rounds scheduled.
तो आई वॉज हैप्पी कि चलो यार जो फर्स्ट हर्डल था वो तो क्रॉस हो गया ऑफ कोर्स। इंटरव्यू वन की बात करते हैं। माई इंटरव्यू स्टार्टेड, इट वॉज ऑन हैकर रैंक कोड पे अराउंड। So when I went in there, the first question that I was asked ki, "Hi Anand, and how was your day? So up till now." So I told him dishonest answer. It wasn't really going well. I was very tensed and I was preparing from the morning that what will he be asking. But I said yes sir, it's going very really well. Then उसके बाद he asked, okay, how's the weather there? आई टोल्ड हिम कि ठीक है प्रॉपर ऑटम चल रहा है, अगर आप रात में चादर लेके ना सो तो यू विल बी अप विद अ रनिंग नोज द नेक्स्ट डे। सो वी लाफ्ड फॉर some time and then he started the real interview. So he started going through my resume and the first thing that he saw was DBMS written on the top of my skills. तो मैंने DBMS को सबसे ऊपर डाला था यार स्किल्स में, इसलिए नहीं कि वो मुझे आता है, इसलिए क्योंकि वो मुझे आता भी है और मैंने उसे रिसेंटली रिवाइज भी किया है। सो दिस इज़ अ टिप कि स्किल्स में आप सबसे ऊपर उस चीज़ को मत डालो जो आपको आता है। ऑफ कोर्स 3-4 साल के टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट जो टॉप पे चीज़ होनी चाहिए दैट शुड बी जो आपको आता है एज वेल एज जो आपने अभी रिसेंटली रिवाइज किया है, ठीक है। नहीं तो बिना रिवीजन के थिंग्स कैन गो वेरी बैड, ठीक है। तो मेरे DBMS को ऊपर रखने का यही मतलब था कि मैंने DBMS पढ़ा है अभी रिसेंटली। तो आई सेड यस। सो ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन DBMS, स्टार्टेड विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, क्या होता है, फॉर्म्स बता दो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है नहीं है, स्टार्टेड लाइक दिस। देन ही आस्क क्वेश्चंस ऑन क्वेरीज, ठीक है, जैसे क्वेरीज वगैरह पूछी कि कुछ नेस्टेड क्वेरीज पूछी, कुछ आई मीन नॉट इन वगैरह यूज़ करके जो नेस्टेड क्वेरीज होती हैं वो बेसिकली। एंड वन क्वेरी दैट ही आस्क्ड मी वाज द nth मैक्सिमम, राइट अ क्वेरी टू फेच द nth मैक्सिमम रिजल्ट। अब जिन लोगों ने मेरी सैमसंग वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा आई गॉट रिजेक्टेड इन सैमसंग, दैट वन ऑफ द रीजंस वाज दिस ऑल्सो, आई डिडंट नो दिस क्वेश्चन दैट टाइम। So अब की बार when I was asked this what reaction I gave was, let me think sir, okay, I can write a nested query. And straight away he said I don't want a nested query. And then I said okay, I know another method, let me think. Okay, so I can do this with the use of the word limit. और मेरे दिमाग के अंदर वो रटी रटाई क्वेरी जो मेरे को पीछे से निकाला गया जिस चीज़ के लिए, वो तो भाई मतलब वो तो मैं सब भूल जाऊँ तो भी वो ना भूलूँ ऐसी चीज़। तो आई फेक्ड एंड आई रोट इट इन अ वेरी सीरियस वे कि ठीक है बिल्कुल भी हिंट ना जाए कि ये मुझे पहले से आती है, मैं रट के बैठा हूँ ऐसे कुछ। सो दैट वेंट रियली वेल, ऑल द क्वेरीज आई आंसर्ड, ऑल्सो नॉर्मलाइजेशन वगैरह में कुछ दिक्कत नहीं आई। देन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी की एंड व्हाट इज़ अ यूनिक की, ठीक है। तो आई आंसर्ड कि ठीक है प्राइमरी की इज़ चूजन फ्रॉम वन ऑफ द कैंडिडेट कीज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बेसिकली। सो आई सेड कि प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए एज वेल एज इट हैज़ अ कंस्ट्रेंट ऑफ नॉट नल, whereas in unique key the key should be unique but you can leave it null. So the difference was okay. Then he asked me कि हम अगर मान लो एक टेबल पे एक कॉलम में कंस्ट्रेंट लगाए यूनिक की का, so how many values can we leave null? So I answered 1 because I said कि sir I worked on MS Microsoft SQL Server and in that we can only leave one null value when the column is having a constraint of unique key, ठीक है। So he asked why null value, why one null value, and if I say that two nulls will it be equal? So I mean straight away I answered कि नहीं sir, I mean तुम किसी null stands for something which is not present, ठीक है। तो अगर कोई दो चीज़ वहाँ पे present ही नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो इसको equal? मतलब it is I mean inaccessible or it is not present actually in what null means.
तो saying to null equal would be a murder of computer science degree and I did murder this time. I said no sir, two null values, you cannot say that they are equal. So he said that okay, then why only one null value in Microsoft SQL Server? So I said sir, I don't know why they consider this, I mean why they only allow one null value, but saying two null values are equal would technically be not correct. And he was satisfied with this answer. Basically I think why Microsoft SQL Server allowed is because it doesn't actually read it as null, it read it as a value, so it will consider it as same because it is considering it as a value. But in reality null is not a value, null is something, I mean which is which you can't access, which is not actually present there. So saying to null equal would be the last thing that you want to do. Okay, so two nulls are not same, remember this. And he was quite satisfied with the answer. He said okay, I agree. And with this I mean he switched to data structures part. He asked me which is your favorite data structure. I replied linked list. So he asked okay, tell me some practical examples of where linked list is used. So I told him कि when we access web pages, so जब हम आगे जाते हैं तो ऐसे आगे आगे का जो साइन होता है एंड वी कैन ऑल्सो कम बैक. सो दोज वेब पेजेस आर कनेक्टेड थ्रू अ डबली लिंक लिस्ट. आगे भी जा सकते हो, मतलब पीछे भी आ सकते हो. ऑल्सो इन म्यूजिक प्लेयर जब हम नेक्स्ट 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 सॉन्ग पे जाते हैं, सो दैट सॉन्ग्स लिस्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू लिंक लिस्ट. So that was all practical implementation. So after this he asked me okay, so I have to reverse a linked list, tell me how can I do this. So I explained him all the three methods that I know. तो पहला वाला यार वही इन प्लेस जो 3 पॉइंटर को लेके करते हैं लूप चला के, ठीक है, लास्ट वाले से जाके लिंक रिवर्स करेंगे. सो दैट आई टोल्ड हिम. दूसरा रिकर्सिव सोल्यूशन, और तीसरा वही रिकर्सिव सोल्यूशन यूजिंग स्टैक, उसको इटरेटिव मेथड में बना दिया मैंने कि मतलब लास्ट तक इटरेट करो, स्टैक में डालो एंड देन रिवर्स द लिंक्स. तो आई टोल्ड हिम ऑल द 3 अप्रोचेस. ही डिडंट आस्क मी टू राइट द कोड बट ही वाज सेटिस्फाइड विद द आंसर तीनों का बिकॉज आई एक्सप्लेन हिम क्वाइट वेल. इसके बाद ही आज वेरी बेसिक क्वेश्चन टू इम्प्लीमेंट अ ट्रिम फंक्शन. ट्रिम फंक्शन क्या करता है, वो किसी भी स्ट्रिंग में आगे और पीछे से जितनी भी स्पेसेस हैं वो हटा देता है. So this was quite easy. He asked me to write the code on the HackerRank, and I did that, and it worked. And with this, my interview was over, and I was very confident that I would be shortlisted for round 2 this time because I answered all the questions that the interviewer asked. So after the first round, we got a list from our TNP cell that 12 of us qualified for the second round. सो जो सेकंड इंटरव्यूअर था यार मेरा, एंड ही स्टार्टेड द इंटरव्यू इन नॉट सो कॉमन वे. सो व्हाट वाज दैट, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज, हाय आनंद, सो टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड हाउ यू आर स्पेंडिंग योर पेंडेमिक. सो दिस क्वेश्चन व्हाई इट इज़ नॉट सो कॉमन, बिकॉज अगर कोई बंदा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना, सो द थिंग दैट ही वॉन्ट टू सी हेयर इज दैट कि जो आप रटा रटाया आंसर अबाउट माई सेल्फ देख के आते हो ना, वो आपका 1 मिनट में छिन जाएगा. बिकॉज अगर उसने क्वेश्चन पूछा आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे, आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे एंड हाउ यू आर स्पेंडिंग योर पेंडेमिक, तो आप वो जो अपना बना बनाया आंसर एक बना के जाते हो ना, वो आप बोल नहीं सकते. एंड दैट इमीडिएटली pushes you in the current, I mean what is going on right now. It will give him a check कि ठीक है, if you are present here or you are already, I mean giving answers that you already marked up from somewhere. तो ये क्वेश्चन सुनते ही मैं भाई अपनी जितनी भी पुरानी सब चीज़ें सोच के गया था. मैंने बोला इसको हटाओ, लेट सी, जो होगा देखा जाएगा. सो आई जस्ट गेव हिम द फ्रैंक आंसर कि ठीक है जो भी है. एंड आफ्टर दिस मैं समझ गया था कि यार दिस मैन इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड he wants to see what actually is inside the brain rather than कि क्या ये कि पिछले 1-2 घंटे में या पिछले 1-2 दिन में एकदम मगअप करके आया है, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल नहीं जानना चाहता था. सो मेरे को पहले क्वेश्चन के बाद ये आइडिया लग गया था कि ठीक है, ही इज़ अ बिट स्मार्ट. ओके, सो आई डिडंट ट्राई कि ठीक है इधर उधर कुछ ऐसे कोशिश नहीं करी मैंने घुमाने फिराने की. एंड माई इंटरव्यू स्टार्टेड.
The interviewer this time jumped into my project. He asked me questions regarding all the technologies that I used in my project. Of course database हमेशा इंटरव्यूअर को ऐसे, मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट करो तो पता नहीं मेरे को तो क्या है, मैं जितने भी इंटरव्यू में गया हूँ मोस्टली तो सबसे पहले डेटाबेस दिखता है भाई. He asked कि in your college you studied SQL and here you use MongoDB, why again? So this was pretty common that I told him about NoSQL and SQL, the differences of NoSQL and SQL. Then he, in the differences I mentioned of scaling, that NoSQL में scaling horizontally होती है, whereas in the SQL the scaling is done in vertical. अब जिनको scaling नहीं पता scaling क्या होती है, scaling is basically जैसे आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, यू मेक इट फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल टू आई मीन यूज़. जब आप पे उस प्रोजेक्ट पे आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा आने लग जाएंगी यूज़र्स की, तब आप उसको कैसे एक बड़े स्केल पे उसको ग्रो, मतलब उसको आप कैसे एक तरह से एक्सपैंड करोगे सो दैट लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स कैन यूज़ दैट. सो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप एक ही मशीन जो आपका सर्वर है, या तो आप वो बड़े स्पेसिफिकेशंस वाली ले लो. तो दिस इज़ नोन एज वर्टिकल स्केलिंग, कि आपने एक ही मशीन ले रखी है बट आप उसे हायर स्पेक्स के ले लोगे सो दैट ही कैन हैंडल मोर रिक्वेस्ट. अब ये होता है एसक्यूएल में. वेयर एज इन नो एसक्यूएल, अगर आप इसी एग्जांपल से समझना चाहो, सो दैट इज लाइक परचेजिंग मोर नंबर ऑफ मशीन सो दैट जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं वो डिवाइड हो जाए. सो हियर द ट्रिकी पार्ट वॉज दैट व्हाट ही आस्क्ड मी द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि लेट सपोज कि आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. सो तुम मेन डीबी आई मीन मोंगो डीबी सर्वर को किस सिस्टम से कनेक्ट करोगे. सो दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन. अगर आपने इसका आंसर ये दे दिया ना कि मैं जो सबसे मतलब फास्ट कंप्यूटर होगा उससे करूँगा, या एक कंप्यूटर मैं इसी के लिए बनाऊँगा बाकी सब उससे कनेक्ट करूँगा, ऐसा कुछ, सो आप फंस जाओगे इस टैगिंग में. बेसिकली क्या है, अगर आपने किसी एक ही कंप्यूटर से सर्वर रिक्वेस्ट को कनेक्ट कर दिया, सो इट विल नो लॉन्गर भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. वाई? बिकॉज अगर आपने एक ही सिस्टम से उसकी रिक्वेस्ट को वो कर दिया, तब तो बेसिकली वो वर्टिकल स्केलिंग का केस बन जाएगा ना, बिकॉज आपने सारी रिक्वेस्ट तो एक पे डाल दी. अब आपको वही ज़्यादा स्पेसिफिकेशन का चाहिए होगा, तो वो ना चाहते हुए आपकी वर्टिकल स्केलिंग का केस बन जाएगा. सो आई सेड कि सर नहीं, ऐसे एक से नहीं कनेक्ट करूँगा क्योंकि ये तो मतलब वर्टिकल स्केलिंग का केस बन जाएगा. सो आई मीन ही वॉजेंट आस्किंग द, आई मीन ही वॉजेंट रियली आस्किंग मी द राइट क्वेश्चन. एंड इफ अगर आप किसी गलत क्वेश्चन का आंसर दे दो ना भाई, तो वो प्रूव कर देता है कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं है. एंड दिस वे ही वॉज वेरी स्मार्ट. आई मीन ही ट्राइड दिस टू मैनी टाइम्स एंड आई गेस आई वॉज अवेयर एवरी टाइम कि ठीक है ये हो सकता है नहीं. बेसिकली दिस टाइम आई वॉज प्रिपेयर्ड विद माई कॉन्सेप्ट्स एंड आई वॉज रेडी कि ठीक है, जो मुझे लगता है, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है, मैं उस पर बोलूँगा, और जो मुझे नहीं लगता स्ट्रेट अवे से sorry sir, I don't know about this. That is the best solution. I'm telling you what it happens in interview. Of course तुम ये चीज़ मतलब तीन चार बारी तो नहीं बोलोगे, बिकॉज एक आधा बार होता है यार कि सबकी हर डोमेन में नॉलेज नहीं होती. आपको अगर कोई बाहर का टॉपिक आता है, ऑफ कोर्स ही ऑल्सो नोज कि द पर्सन दैट गाय इज अप्लाइंग फॉर एन इंटर्न रोल, उसको भी 2-3 साल में पढ़ते हुए, ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम एक बहुत ही प्रोफेशनल मास्टर हो, बट जो वो बोल रहा है वो सही हो, और वॉट एवर ही हैज़ मैंशनड इन हिज रिज्यूमे शुड बी ट्रू. मतलब ये दो कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो रही हैं, देन द अदर पर्सन नोज दैट ठीक है, ही इज़ अ जेन्युइन कैंडिडेट, वी शुड कंसिडर हिम. तो ये करना बहुत ज़रूरी है. एंड दूसरी चीज़, आफ्टर दिस ही केम इन टू द कोडिंग पार्ट. ही आस्क्ड मी टू राइट बाइनरी सर्च, सो ही आस्क्ड मी टू ओपन नोटपैड and write binary search. So this was easy. Binary search, writing binary search hardly took me 2 minutes. So after that he asked me what will be the time complexity. So I said of course log n to the base 2. So he asked me why to the base 2. I said every time I am dividing the array into 2 halves. So it's just like breaking it into 2 into 2 into 2 into 2. So in this way if we derive, I mean I kind of wrote that thing, how to derive that log n thing. So he asked me, okay, so write ternary search now. So we want to bring our complexity lower down, so its time complexity should be log n to the base 3. You have to divide the array into 3 parts every time. So after hearing this question, I mean मेरे लिए काफ़ी नया था. मैंने इससे पहले शायद एक आधा बारी कभी सुना था टर्नरी सर्च के बारे में, बट आई न्यू कि ठीक है ऐसा कुछ होता है.
अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए जिससे आपने बहुत पहले पढ़ा हो या एक आधा बार सुना हो, सो द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम इज take a moment and think about it. So I took my 1 minute, I took my 2 minute, and after 2 minutes I came up with this thing that ठीक है, 1 मिनट जो हम बाइनरी सर्च में लेते हैं, यहाँ मेरे को 2 मिनट लेने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली मुझे उसकी रेंजेस डिसाइड करनी पड़ेगी. सो बिफोर राइटिंग आई टोल्ड हिम कि ठीक है मैं ऐसा करने वाला हूँ, मेरे को 2 मिनट लेने पड़ेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे को 3 में डिवाइड करना है मेरे को. सो आई टोल्ड हिम ये बाउंड्री कंडीशंस हैं एंड मैंने यही सोचा है. और एक बारी अगर आपकी वो मिड 1 मिड 2 बन जाए ना, देन जो नीचे कंडीशंस होती हैं राइटिंग दैट इज वेरी इजी. सो आई आस्क्ड हिम कि आई एम गोइंग टू कोड दिस, इफ इट इज ओके देन आई शैल प्रोसीड. एंड ही वाज, आई मीन ओके, आई सेड द राइट थिंग. सो he said okay you may start, and I coded it down. But the best thing about this interviewer at this time was because he didn't rush me with the time. He said take your time, just make sure the program is, the program works fine, and just consider all the boundary cases. So this thing I really liked about the interviewer. यार जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपने मतलब हर चीज़ आपके इतने फ्रेश मेमोरी में रहती नहीं कि आप तुरंत उसको मतलब कोड ऐसे मशीन की तरह की, इसने बोला ठीक है प्रोसेस भी नहीं हुआ चलो हो गया. दिस थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस इंटरव्यूअर कि ही गेव मी टाइम टू थिंक. दिस द इंटरव्यू गॉट ओवर एंड इतना ही था यार मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. एंड yesterday I got a message from our TNP cell that 6 candidates are selected for internship offer from Optum and my name was one of them. So इतना ही था यार मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस. And one thing that I would like to say to all the people who are trying continuously for the placement or sitting for the internships, what I would like to suggest is यार don't lose hopes. हमारे हाथ में सिर्फ प्रिपेयर करना है. So just prepare and things will set in the right places. So all the best.